केजरीवाल जी का अपने एक प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी करें, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और देखिए सोनिया जी, राहुल जी जिस केस पे बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। और ये सारे केस जो मैं बोल रहा हूं ये सरकारों ने नहीं किए, ये कोर्ट के आदेश पे हुए। सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 1997 में राम यादव जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 1996 में ललिता जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 87 में राजीव गांधी, 90 में आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेकुलर इंसान रिटायर्ड में। आज हम बात करेंगे बहुत ही शानदार डिबेट के बारे में, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के बीच में तीखी बहस होती है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है बीजेपी सरकार को घेर लेते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने इन दिनों कुछ भी नहीं किया है और अब पहले चरण के जैसे कि मतदान हो चुके हैं तो उसमें उनको लगता है, मोदी जी को लगता है कि उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। इस पर वो व्यंग कसते हुए कुछ बातें को घेरते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी को बोलते हैं। साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, हमारी जनता होती है, पब्लिक होती है, वो भी उनसे एक एक करके सवाल करती है। सभी सवालों के जवाब देते हुए वो अपनी बात को खड़ा रखते हैं। इधर सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत अच्छे से इनको सबक सिखाया है, साथ ही इन्हें राजनीति भी याद दिलाई है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करेंगे आज का ये डिबेट वीडियो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय अवश्य रूप से लिखिएगा। चलिए बिना देरी करे शुरू करेंगे आज का हम ये वीडियो। वो मीठा अगर खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ जाएगा और यही प्लानिंग है बेल लेने की, ये बीजेपी का आरोप है। अमीश भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, जो स्वीटनर उनके पास में होते हैं वो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आए, जेल के अंदर है ना वो, ऐसे तो है नहीं कहीं से उठा के ले आएंगे। जो कुछ भी एक दिन पूरी सब्जी खाई वो उन्होंने बता दी, ठीक है, एक दिन, जिस दिन नवरात्र के दिन पहले नवरात्र को खाई थी। अब ये बेमतलब की बातें करे यार। मिश्रा जी को जितने भी ज्ञान आए 6 महीने पहले नहीं थे। 6 महीने पहले जब ये इंडिया गठबंधन के साथ में घूमते थे तब ये ज्ञान नहीं था कि मोदी जी ने पहली बार में क्या करा, दूसरी बार में क्या करा। सारा ज्ञान, सारा बोध अभी आ गया कि कितने अच्छे हैं मोदी जी। अब ये इनका डर है या क्योंकि इनकी आदत है, हर पौने 2 साल में ये बदल लेते हैं। हो सकता है बात करते करते अभी टीवी पे आ जाएगी नीतीश कुमार जी, फिर उधर से उधर चले गए। कोई भरोसा थोड़ी है, पौने 2 साल की एवरेज है। लेकिन पहले की बात कहते हैं, मात्र 4 महीने पहले की तो बात है। केजरीवाल जी जाकर छत्तीसगढ़ में कहे भूपेश बघेल सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। और सुनिए, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि शराब घोटाले में इनको जेल जाना चाहिए। और सुनिए, 6 महीने पहले जाके चेक करिएगा, भगवंत मान का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हो दिल्ली से पंजाब तक मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। एक थी कांग्रेस बोलते थे, अब कांग्रेस से गठबंधन कर ली है। सुधांशु जी के पास में और सुधांशु जी की केजरीवाल जी का 7-8 महीने पहले का वो है सर, अपने मिनट पे पूरी बात कर दूं। केजरीवाल जी का अपने प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू है, उनसे कहा कि आप कांग्रेस को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, खत्म करने में। तो केजरीवाल जी करें, आपको लगता है कांग्रेस खत्म करने के लिए मेरी जरूरत है? राहुल गांधी काफी नहीं है? जाके चेक कर लीजिएगा। और ये देखिए, अगर दिल परिवर्तन की बात करें, अगर और ये कैसे बदल गए, बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आती है। 2016 में भी मनीष सिसोदिया ने बोला था कि मर्डर प्लान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के लोगों को खत्म कर सकते हैं। 2024 आ गया, ये कितनी बार आप लोग बोल चुके हैं? ये तो वही कहानी होगी, शेर आया शेर आया शेर आया। अमीश भाई, जब हम ऑपरेशन लोटस पे बोलते हैं तो आप कहते हैं सबूत लाओ। अभी 15 दिन पहले हमारे एक मंत्री पे ईडी के छापे मार मार के कर दिया ना ऑपरेशन लोटस। यही ऑपरेशन लोटस है। और कैसे सबूत होते हैं? ओके, आप क्या मर्डर का इंतजार करोगे? एक आदमी 54 यूनिट लेता है, मैं जवाब लेता हूं, जवाब नहीं लेने दे रहे, इसके बाद सब लोग। और कैसे मारोगे उसको? ठीक है, मैं चाहता हूं महिलाएं लड़कियां सवाल पूछे। ओके, बोलिए आप। देखिए, दुश्मन को दोस्त किसने बताया है? इसी दिल्ली में यहां खड़े होकर कहा था सारी संसद चोर है, राजनीति में नहीं आएंगे, कांग्रेस बेईमान है, और जाने क्या क्या कहा था, क्या क्या कर लिया वो एक अलग बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चलो आपने बाहर वालों के साथ भेदभाव किया, आप कहते हो कि केजरीवाल जी को फंसाया गया है और आप कहते हो शराब घोटाला गलत है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। तो ठीक इसी केस में, ठीक इसी आरोप में मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा दिलवा दिया था? आप कौड़े रहना चाहिए था कि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम बने रहेंगे। क्यों भैया? केजरीवाल जी के लिए अलग नियम है और सिसोदिया के लिए अलग नियम है। हमने सत्येंद्र जैन जी के केस के अंदर हमने इस्तीफा नहीं दिलवाया। मनीष जी के केस में भी हुआ। 2 सबसे बड़े मंत्री जिनके सबसे ज्यादा विभाग थे, आपने बंद कर दिया। अब आप दिल्ली को चलने नहीं दोगे, अब अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा दे लो।
झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दो, जो तुम्हारे साथ नहीं आएगा उसको तुम जेल में एक रख तो दो। एक लाइन, एक तुम इसको सुनिए। रशिया बनाना जी, जी। चाहते हो, अब- पुतिन, एक मिनट, पुतिन का बोलिए। रशिया बनाना चाहते हो, 85% लोगों को अंदर बंद कर दो और चुनाव जीत लो। नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हो, ये नहीं चलेगा सर, ये हिंदुस्तान है, या लोकतंत्र का राज रहेगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा देगी पब्लिक। जी 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 अब जी मैं जवाब देता हूं। इन्होंने कहा हम कर रहे हैं। सुनिए, सोनिया जी, राहुल जी जिस केस में बेल पे हैं, नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 दिल्ली हाई कोर्ट में शुरू हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। और ये सारे केस जो मैं बोल रहा हूं, ये सरकारों ने नहीं किए, ये कोर्ट के आदेश पे हुए। सुनिए, डीएमके के नेता कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, 2010 में सुरेश कलमाड़ी जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2006 में शिबू सोरेन जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2000 में करुणानिधि के जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 2007 में मुलायम सिंह मायावती पे केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 1997 में लालू यादव जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। 1996 में ललिता जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। 87 में राजीव गांधी का आरोप लगा, 90 में भाई 2024 में जेल अंदर बाहर जा रहे हैं। 2024 में आपकी सरकार नहीं रहेगी, ये भी देख लेना। एक मिनट, जेल से पुराना नाता है। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर पब्लिक ने भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को किस तरीके से धोया है, साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने भी इनको अच्छे से सबक सिखाया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द ही आपसे मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।